प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर हिस्ट्री टीचर। आज आपको लेसन नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में यूरोप महाद्वीप में जो ज्ञान का विकास होता गया, तो वहाँ के रहन सहन और रीति रिवाजों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बदलाव आता है। इन बदलावों को या इन परिवर्तनों को इतिहासकारों ने नवजागरण के नाम से भी कहा है। सर्वप्रथम नवजागरण का अर्थ अंग्रेजी में रिनेसा से बना है, जिसका अर्थ है रिबर्थ या रिवाइवल अर्थात पुनर्जन्म या पुनरुत्थान। इसे क्लासिकल रिवाइवल भी कहा जाता है। यह बदलाव क्यों आया, कैसे आया, किन कारणों से आया, इसके विषय में हमने आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजागरण के अर्थ का मतलब केवल ये दिया था कि नवजागरण वास्तव में विद्या का पुनरुत्थान है, अर्थात विद्या का प्रचार है। विद्या को बढ़ावा देना ही नवजागरण है। इसके अनेक कारण। सर्वप्रथम आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण के अंदर जो भूमध्य सागर से व्यापार बढ़ता गया, तो इटली के अंदर व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई और अधिक से अधिक नगर राज्यों का उदय हो गया। इन नगर राज्यों के उदय के साथ साथ सांस्कृतिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, जिसके कारण लोगों के ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि हुई और एक नई युग की शुरुआत हुई। धर्म युद्धों का ईसाइयों मुसलमानों के बीच लड़े गए युद्धों को धर्म युद्ध का नाम दिया गया। इन धर्म युद्धों के कारण भी अनेक क्षेत्रों में ज्ञान और विज्ञान बढ़ा, जिसने नवजागरण काल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पेन का कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। वेजेंटाइन राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। उन लोगों ने वहां के विद्वानों, कलाकारों, चित्रकारों का बड़ा भारी दमन किया, उन पे अत्याचार। परिणाम ये हुआ कि ये लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके इटली में जाकर के बस गए और उन्होंने अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से वहाँ के यूनानी ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया, जिससे लोगों के ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि होती चली गई। इसके साथ साथ भौगोलिक खोज। कुछ यूरोपवासी विश्व के अन्य क्षेत्रों को खोजने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के बाद वहाँ से व्यापार करना मुश्किल हो गया था, जिस कारण कोलंबस, जो कि भारत की खोज में निकला था और अमेरिका जा पहुँचा, उसने उसे एक नई दुनिया का नाम दिया। उसकी खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इन खोजों से यूरोप वासियों को विश्व के अंदर एक नई तरह की देशों का मालूम पड़ा, नई तरह की सभ्यता का विकास हुआ और उन्हें अपना उपनिवेश बना करके वहां से अधिक आर्थिक शोषण करना आरंभ। मुद्रण कला। देखिए, जो चीन में कागज का आविष्कार हुआ, मुद्रण कला बढ़ी, तो चीन से अरब वासियों के द्वारा ये ज्ञान यूरोप के अंदर फैलता चला। यूरोप वासियों ने इस ज्ञान को सीखा
इसके साथ साथ उन्होंने अंकों का ज्ञान, जो भारत भूमि से वहाँ गया था, उसको ग्रहण किया। और जब मुद्रण कला आई तो गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना करके वहाँ पे लगा। अर्थात प्रेस आने के बाद यूरोप में 10 लाख पुस्तकें छपी। जिन पुस्तकों के छपने से साहित्य का विकास हुआ और साहित्यिक विकास के कारण वहाँ के लोगों के अंदर नव चेतना का संचार हुआ और नव चेतना आने से उन लोगों के ज्ञान में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। ये कुछ कारण थे जिन्होंने यूरोप में नव जागरण के प्रचार में सहायता की। अब है नव जागरण की विशेषताएं। देखिए, नव जागरण अपने आप में एक विशेष जागरण था। इसमें विद्या संस्कृति का ही विकास जाना। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत इसकी क्या क्या विशेषताएं? सर्वप्रथम यूनानी साहित्य का प्रभाव रहा। यूनान के जो साहित्य थे, जो वहाँ के विद्वान उठा करके ले गए थे, उन्होंने रोम में जाकर के विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया। नवजागरण की प्रथम विशेषताओं में यूनानी सभ्यता का प्रभाव झलकता हुआ दिखाई देता है। तर्कवाद की प्रधानता। नवजागरण काल में तर्क को महत्ता दी अर्थात वाद विवाद के माध्यम से बात को सही ठहराने का प्रयास किया। अब केवल चिंतन मात्र से काम नहीं चलता था। केवल चर्च की चिंतन करने से ही क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। लोगों ने तर्क अर्थात वाद विवाद करके सत्य की खोज का प्रयास किया और यही नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रयोगवाद के नवजागरण की अन्य विशेषता में प्रयोगवाद, क्योंकि नवजागरण ने केवल ही वाद विवाद के माध्यम से जो सत्य सामने आया उसे स्वीकार नहीं किया, अपितु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से जो बात उनके सामने आई उसे अधिक महत्व दिया। क्योंकि वाद विवाद के बाद जो सत्य निकलता है वो सत्य स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी तर्क शक्ति समाप्त हो गई थी। इसलिए उस बात को हमने सत्य मान लिया, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासा बनी नहीं। उसने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से उस बात को सही सिद्ध करने का प्रयास किया, जिससे विज्ञान का उदय हुआ। यथार्थवाद अगली विशेषता है। यथार्थवाद पर भी नवजागरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। यथार्थ अर्थात वास्तविक। इस कला में मानव के वास्तविक रूप का चित्रण करना ही प्रमुख माना जाता है कि संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है या घट रहा है उसका वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। इसे ही हम यथार्थवाद का नाम देते हैं। मानववाद नवजागरण काल की अन्य विशेषताओं में मानववाद अर्थात मानव को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसके कल्याण के लिए, उसका मान सम्मान करने के लिए, उसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन बातों पे अधिक जोर दिया गया। अर्थात परलोक की बात न करके इकलोक की बात की, इस लोक में जिसमें हम रहते हैं, इस लोक के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, ये मानव। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम नवजागरण से जोड़ करके देखते हैं। अब आता है कि यूरोपवासी जो थे, इन कारणों से, इन कारणों से विश्व को अलग समझते थे। देखिए, जब यूरोपवासी विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैले या उठ गए तो उन्होंने वहाँ का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि यूरोपवासी सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया में अलग। बाकी विश्व उनके लिए एक उपनिवेश बन गया, अर्थात आर्थिक रूप से उनके दोहन का साधन बन गया।
यूरोप वासियों को ये लगा कि ये विश्व अनपढ़ है, असभ्य है, यहाँ सभ्यता का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना, लोगों को शिक्षित करना, ये यूरोप वासियों का ही दायित्व है। नई नई खोजों के कारण यूरोप वासियों को अपने देश की तुलना में संसार भिन्न प्रकार का अलग दिखाई दे रहा है। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि यूरोप वासियों को ये संसार एक विचित्र और अजीब रूप में, अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। नव जागरण के क्या क्या ऐसे प्रभाव थे, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव थे कि नव जागरण का प्रभाव हर क्षेत्र में। अरबी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरबों का जो ज्ञान था वो यूरोप के अंदर पहुंचा और यूरोप वासियों ने उस ज्ञान के माध्यम से, उस विज्ञान के माध्यम से जो अपनी प्राचीन साहित्य थे, पांडुलिपियाँ थी, उनको यूरोपीय भाषाओं में उनका अनुवादन करवाया, अनुवादित कराया, उन्हें लिखवाया और फिर लिखवा करके उन्हें अरब क्षेत्र का भी पूरा ज्ञान हो गया, अर्थात अरबी भाषा को भी वो समझने लग गए। चित्रकला चित्रकला उस समय की महान कलाओं में से मानी जाती थी। चित्रकारों ने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। उन चित्रों के अंदर पुरानी परिपाटी के अनुसार उदास रंगों का प्रयोग न करके चटकीले रंगों का उपयोग किया गया, अर्थात चित्र के माध्यम से भगवान यीशु और माँ मरियम के मानव रूप में चित्रित किया गया, मानव के रूप में उनके मॉडल को प्रदर्शित किया गया। इरेस्मस जैसे चित्रकारों ने तो चित्रकला को उस समय की सबसे महान कलाओं में से एक बताया है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला में भी, यानी भवन निर्माणों की स्थापना में भी उस समय के काल का उन्नत मानते हैं, क्योंकि भवनों की स्थापना प्राचीन यूनान व यूरोप दोनों कलाओं से मिलती है, जिनमें गुम्बद बनाना, मेहराब बनाना, द्वार बनाना आदि प्रमुख स्थापत्य कलाओं के उदाहरण हैं। मूर्ति कला पर प्रभाव, मूर्ति कला के क्षेत्र में भी नव जागरण ने काफी प्रभाव डाला है। मूर्तियों का चित्रण इस प्रकार से किया गया जिस प्रकार वे वास्तव में सजीव लगे और सही मायनों में उसमें मानव के या प्रकृति के अर्थ को स्पष्ट कर सके। अब आता है धर्म सुधार। देखिए, पुरानी परंपराओं को छोड़ करके नई परंपराओं को लाने में कुछ विरोध हुआ और विद्रोह भी हुए, जिन्हें हम सुधारवादी आंदोलन के नाम से, अर्थात चर्च के रूढ़िवादी विचारों के स्थान पर नव जागरण के नए विचारों का उदय करने के लिए जो विद्रोह हुए, जो आंदोलन हुए, उनको ही धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया है। धर्म सुधार आंदोलन के अनेक कारण थे। जिस प्रकार से सबसे बड़ा कारण था कि वे भौगोलिक परिस्थितियां, देखिए भूगोल की दृष्टि से उस समय ऐसा वातावरण बनता जा रहा था कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, क्योंकि भूमध्य सागर के माध्यम से जो व्यापार हुआ था उसमें काफी पैसा लोगों के पास आ रहा था और एक नगरीयकरण, नागरिक जीवन शैली लोगों की बनती जा रही थी। उस शैली के कारण ही लोगों के अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रचार होता गया। उन्होंने चर्च की पुरानी परिपाटियों को त्याग करके चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ चर्च में भ्रष्टाचार, चर्च के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार पनप चुका था। चर्च के पादरी अनाथ तरीके से धन को इकट्ठा कर रहे थे और एक ऐश्वर्य का जीवन, भोगविलासता का जीवन वे लोग जी रहे थे। ऐसे स्थिति के अंदर
मार्टिन लूथर जैसे समाज सुधारकों ने चर्च की परिपाटी का खंडन किया, उसके आडंबरों का विरोध किया, जिस कारण से लोग समझ गए और उन्होंने चर्च का विरोध करना आरंभ कर दिया। मुद्रण कला का प्रभाव पड़ा। जब लेखन कला आ गई, लोग लिखित साहित्य पढ़ने लगे। अरस्तु और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों के विचार जब लोगों के सामने आए तो लोग ईसाई धर्म की वास्तविकता को समझने लगे, बाइबल के सही अर्थों को समझने लगे कि उन अर्थों में क्या कुछ निहित है, क्या कुछ लिखा हुआ है, और उसे वाद विवाद करने लगे। मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग की चर्च के सामने 95 प्रश्नों की एक टोपी लगा और स्पष्ट तौर पे पोप को धर्म के अंदर साफ करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन स्वार आंदोलन का तत्कालीन कारण ये था कि पोप ने पाप मोचक पत्रों को बेचना आरंभ कर दिया। उसने कुछ पाप मोचक पत्र बनाए और ये कहा कि जो व्यक्ति जितने अधिक ये पत्र खरीदेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। लोगों ने ये पत्र खरीदने शुरू कर दिए। जब ये पत्र जर्मन में पहुंचे तो मार्टिन लूथर ने इन पत्रों का स्पष्ट रूप से विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से अगर ईसाई प्रायश्चित कर ले तो ईश्वर उसे क्षमा कर देता है। इन पाप मोचक पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पोप के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि का विरोध करते हुए जनता को पाप मोचक पत्रों को न खरीदने की सलाह दी। लूथर के इसी विचार से धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ और ये आंदोलन इतना पनपा, इतना आगे बढ़ा कि समाज में जो लोगों की धारणा चर्च के प्रति बनी हुई थी वो धारणा समाप्त होती चली गई और लोगों ने चर्च का विरोध किया। अब पादरियों ने भी अपनी स्थिति में कुछ बदलाव किया। उन्होंने भी मजबूर होकर के अपने आप को ईसा मसीह के सिद्धांतों पर चलाने का प्रयास किया। प्रभु यीशु के अनुसार पादरी का चुनाव योग्यता के आधार पर होगा, उसे बकायदा प्रशिक्षित एवं ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सिद्धांतों पे होने लगा। ये धर्म सुधार आंदोलन का सबसे प्रमुख प्रभाव था। और इस आंदोलन का प्रभाव क्या था? और इसका प्रभाव ये था कि भाई जो चर्च थी, ईसाई धर्म था, उसका विभाजन हो गया, दो हिस्से में बन गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। तो जिन्होंने चर्च का विरोध किया वो प्रोटेस्टेंट कहलाए और जिन्होंने नहीं किया वो कैथोलिक कहलाए। तो ईसाई धर्म सुधार आंदोलन के कारण ही दो वर्गों में बढ़ा। धर्म संघर्ष दोनों के बीच अर्थात प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच धर्म को लेकर के लंबा संघर्ष और इस संघर्ष के अंदर मार्टिन लूथर के विचारों को प्राथमिकता दी। प्रति धर्म सुधार आंदोलन यानी जब पादरियों ने जान लिया कि अब जनता के ऊपर सहयोग करना हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने लूथर के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए प्रभु ईसा मसीह के सिद्धांत में चलने का प्रयास किया। इसके साथ साथ इस सुधार आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि राजाओं ने, राजतंत्रों ने अपने आप को सामंतों से, पादरियों से ऊपर कर दिया। अर्थात अब चर्च जो थी राजा के अधीन हो गई। सामंतों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा क्योंकि शक्तिशाली सामंत अब कमजोर पड़ते चले गए और कृषकों ने सामंतों के यहाँ काम करना बंद कर दिया। दास प्रथा भी कम हो गई।
किसानों के ऊपर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। कोई किसानों ने अपने जमींदारों के प्रति, अपने सामंतों के प्रति विद्रोह किए। किसानों के विद्रोह को दमनतापूर्वक दबा दिया गया, यहाँ तक कि लूथर भी किसानों का विरोध हो गया। ये धर्म सुधार आंदोलन के कुछ प्रभाव थे। अब आता है किंग मार्टिन लूथर की कुछ भूमिका बताते हैं। ये किंग मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के सेंट नामक स्थान में हुआ था। ये एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। 14 वर्ष की आयु में इन्हें वहां के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। 1501 के अंदर इन्होंने एल्फन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां से धर्मशास्त्र में शिक्षा लेकर के एल्फन विश्वविद्यालय में ही धर्मशास्त्र के प्रोफेसर बने। फिर लूथर ने पादरी धर्म की दीक्षा ली और ये विटेनबर्ग के चर्च के अंदर पादरी भी हुए। अब लूथर ने पूरे रोम का भ्रमण किया, पूरे रोम में वो घूमे और जब उन्होंने रोम में घूम घूम करके चर्चों का निरीक्षण किया, चर्चों को देखा, तो उनके मन में चर्च के जो पादरी थे उनके प्रति विरोधाभास पैदा हो गया। क्योंकि पादरियों का जीवन जब उन्होंने देखा, एक विलासिता और ऐश्वर्यपूर्ण का जीवन था, जिससे वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने पादरियों का विरोध शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? चर्च और लूथर के बीच विरोधाभास पैदा और चर्च के पादरियों ने यानी पोप ने लूथर को चेतावनी दिला दी कि या तो वो अपनी बात से पीछे हट जाए, पोप के सिद्धांतों को माने, अन्यथा उसे धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस मामले में जर्मन के शासक फ्रेडरिक ने उनका बड़ा साथ दिया। फ्रेडरिक के कहे अनुसार उसने चर्च का विरोध जारी रखा। अंत में पोप ने उसे धर्मशास्त्र के लिए बुला लिया। फ्रेडरिक के कहने से लूथर वहां नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि वहां जाने पर कोई अनहोनी घटना हो सकती है, और उन्होंने चर्च का विरोध जारी रखा। चर्च के जो आडंबर थे उनका घोर विरोध करते रहे। अंत में पोप ने उन्हें निष्कासित किया, धर्म से निष्कासित, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लेकिन लूथर ने हार नहीं मानी। जर्मन शासक फ्रेडरिक की सहायता से उन्होंने इन चीजों का विरोध जारी रखा और जब पाप मोचक पत्र वहां आए तो लूथर ने उसका जम के विरोध किया और सरेआम जो है गिरजाघर के विटेनबर्ग के गिरजाघर के बाहर 40 प्रश्नों की एक पत्ती लगा दी और पोप को जो है धर्मशास्त्र में बहस करने की चुनौती दिला। ऐसी स्थिति में ही आपका यह आंदोलन शुरू हुआ। ये किंग मार्टिन लूथर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो आपको प्रश्न है कि नव जागरण का क्या है? नव जागरण के आने के क्या कारण थे? नेक्स्ट, नव जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अरबी ज्ञान विज्ञान, मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला पर नव जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? धर्म सुधार आंदोलन क्या थे? इनके क्या कारण थे? धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी? इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस पाठ में यही बताया गया है। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को ही आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। धन्यवाद।